बंदा जाओ तो दो दो त्रै बंदे जी सर के नाम थोड़ा और सारी की गल है पूरी नारायण दास सर कितने के रहने वाले जखोल के रौले सर आगे एसएसपी दफ्तर आए थे के मामला पूरा मामला है कि मेरे पुत्र का मर्डर है कितना अजें तक मिगी कोई प्रूफ नहीं दिया ते ना मैं चाहिए इंसाफ कि मेरे पुत्र का जिन्हें मर्डर किया वो दोषी है पकड़े नहीं गए। कदों होया मर्डर ये 2022 ते 11वां महीना 17 तरीक ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਉਸਦਾ असें उस वेल्ले एप्लीकेशन दी चौंकी तो उस बाद जिसलै रिपोर्टां आईयां सारियां रिपोर्टां जिसलै आईयां तो इन्हें केह् कम्म कीता कि मर्डर केस दा रिपोर्टां थ्होईयां ते 302 का इन्हें पर्चा लाया। अच्छा उसदा असें कोई इंसाफ नहीं थोया ते मैं तां अज्ज इन्हें सरपंच होरें कन्नै गलबात कीती मैं आओ मेरे कोल सैम आई जाओ तुसें कोई परेशानी नहीं है मैं मीडिया में बोले लगा मीडिया में भी आई जाऊंगा उत्थै ये बेचारे सरपंच होर भी मदद करा दे सारी दुनिया मदद करा दी आखदे कि जेह्ड़ा एह् मर्डर होए दा ਇਹਦਾ असें पूरा प्रूफ लेना है कि मर्डर किया गया है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸੰਨੇ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सारे 302 का ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ 25 ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 302 ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਡਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਉਧਰ ਕੀ सर मैं उस दिन घर रहा मैं थोड़ा पिंड जा उसी फोन कितने जिन्हें इन्हें बंदे फोन कितने घर आया घर वा निकल जा। अच्छा 5 बजे कोई 40 मिनट रहा जी एक बंदे कन्नै गल होई सी 5 बजे कोई 40 मिनट गल हो दी है किसी बंदे कन्नै जी गल हो दी है उन्हें उसी बुलाया गाली गलोच भी कड्ढदे जाना होर अगे पता नहीं किन्ने बंदे उन्हें सददे केह् कीता उसदा जंदे का मर्डर करी दित्ता। देखिए मसला क्या है क्या मर्डर के को पैसे का लेन देन नहीं है 1,10,000 लेना मेरे मुंडे ने 1,10,000 रुपया लेना उनके कोला कहेंगे उन्हें एक बार ट्रैक्टर खरीदा 60,000 तां दिता 50,000 ब्याह दिता। आ कौन बंदे हो वो बंदे मेरे पिंड दे फिर आगे फिर मैं आया घर कोई 6:45 बजे मैं घर पुज्जा मैं भी मुड़े फोन किया उन्हें मुड़े फोन नहीं चुक्या 6:45 बजे मैं रोटी खाने है नहीं चुक्या मैं इच्छा क्या होना दूजे दिन सवेरे मैं चल जा अपने कम्मे 4 बजे ट्रैक्टर ले जाता रेता सुटदा फिर लोकें दे मैं आया इसलै घर आया फ्ही मैं दोबारा फोन किया भाई गया कुछ वो ट्रैक्टर ले जाता आया गया नहीं फोन करना फोन चलता रहा फोन कुछ चुक्या गया नहीं 3 दिन लगातार फोन चलता गया रहा वो चुक्या कुछ नहीं आया क्या नुआढ़ा जनता मर्डर करी ओड़दा वीरवार फोन चुकना कौन हा। अच्छा तीजे दिन एक जनानी ने लभ्या फोन रस्ते चला दिया दी मिगी फोन लभ्या फलानिया जगह मैं भी उस वेल्ले एप्लीकेशन देइया तो साहब ने कम्म किया कि उस वेल्ले मेरे कन्नै हवालदार वगैरह सिपाही भेजी थी लिखा कोई कारण है जो 3 दिन का फोन चला अज चुक्या है ये कोई कारण है। अस रस्ते पुजे तो इन्ने जरे हवालदार फोन आई जाए कि फलानी जगह डैड बॉडी है। अच्छा फिर सर मेरा उस वेल्ले दिमाग कम्म नहीं करता है कि जम्मू टीम आई उन्हें भी सारा किसी करी पुजे भी उत्थों डैड बॉडी चुकी है पोस्टमार्टम कराया जो पोस्टमार्टम जी रिपोर्टां आईयां 3 रिपोर्टां जी आ रही मर्डर केस ने तो इन्हें पुलिस वाले परचा ला ला SHO ने बेचारे परचा लाई दिया 302 का मर्डर केस का परचा मैं वकील भी पूछे उन्हें कहा ये तो मर्डर केस का परचा 302 का परचा कितने लगे सर किस तरह की जो कि इन्ना टाइम हो गया अल्ले तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अल्ले तक क्यों नहीं वो बंदे पकड़े गए। सर मैं घर का गरीब बंदा मैं अगे पिछे जे नहीं सकता बागू इन्नी मेरी घट ही भी मैं खुशी मंगी है सिरी फुरजा चलता रहा भी बेचारे बड़े बड़े लोग सरपंच वगैरह भी मेरे कन्नै रहे सारे के साथ दे दे सारी दुनिया मेरे ग्रां जेह्ड़े पूरे सहयोग दे देन आदे तू चल दस पुलिस ने जिंदे ऊपर एफआईआर लगी है उन्हें पुलिस ने तक नहीं पड़िया सारा उनका नार्को टेस्ट कराए बाकी 3 बंदे नहीं किते 2-3 ने किते बाकी उनका कोई नार्को टेस्ट नहीं किया जेह्ड़े फोन च डिटेलां निकलियां जां जिंदे कोल जेह्ड़े फोन ट्रेस होदे 15 तरीक ते 16 तरीक ते 17 तरीक दे जेह्ड़े फोन ट्रेस होए जिद्दां गाल मोआल हो दी है ये क्यों नहीं पकड़दे उन्नू इंदा कम्म है पकड़ना हुण मेरा डिटेलां निकलदियां ने फोन दियां कन्नै मेरे पुत्तर दा फोन इंदे कोल है भी अज तक फोन भी नहीं दित्ता है शायद सिम भी बंद होई होनी 13 साल की सिम भी बंद होनी है जी। हुण केह् मांग करदे हो सर मैं अपना फोन चाहिए अपने पुत्तर दा कन्नै मैं इंसाफ चाहिए कि मिगी इंसाफ थ्होए तां कि बच्ची सामने दित्ता। जी रविंदर जी आज अपने साथ आप दिनेश जी के पिता को लेकर आए हैं तो किस तरह से देखें इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक उन्हें। देखो डिटेल में तो आपको नरेंद्र दत्त ने बता ही दिया आपको कि मुझे इंसाफ नहीं मिला है। FSL की जो रिपोर्ट है
वो भी आई है। उसके बाद आजकल देखो मोबाइल का ज़माना है। पहले जो कत्ल होते थे कोई किसी को फ़ोन नहीं करता था, जो बंदा वहाँ पे मिला वहाँ पे काट दिया या कुछ भी कर दिया। तो अब ये फ़ोन फान का जो टाइम है, इससे तो कत्ल को सुलझाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब कोई ज़्यादा, क्योंकि जिसने फ़ोन किया है उसने क्या बोला, उसको क्या नहीं बोला, है तो कत्ल है। ये तो हमें पता कि कत्ल है। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है उसका मुझे मालूम नहीं है, पर ये है कि पुलिस पे उम्मीदें होती हैं। लास्ट में जो उम्मीद होती है पुलिस पे होती है। और ये अगर इसका जो कत्ल है उसको अगर पुलिस ढूंढ नहीं पाई, कल को ऐसा हो भी सकता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं वो जो दिमाग में अपने में सोचते हैं कि अगर इसके बेटे का कत्ल हुआ तो हम दूसरे का करेंगे तो हमें क्या होगा, पहले नहीं हुआ कुछ। ये समाज में ऐसे थोड़ा सा जो क्राइम है ये बढ़ने के आसार रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको थोड़ा सा एसएसपी साहब भी शायद पहले भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, मेरे तो ज़्यादा उसके ध्यान में नहीं है। ये मसला 1-2 बार मैं आया भी हूँ, मैंने सोचा आज ये हो चुका है, पर ये अजीब बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे बढ़ावा मिलता है दोषियों को, जो क्रिमिनल होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। जैसे चिट्टे के लोग जो पहले काम करते थे उन्होंने कोठियाँ बनाई, उनको देख के 20-50 लोग और काम करने लगे। क्यों करने लगे कि यार ये तो बड़ा सही काम है चिट्टे का, तो इसके पास गाड़ी भी आ गई, इसके पास कोठी भी हो गई, तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो उनको देख के लोगों ने चिट्टे का काम शुरू किया। तो जब प्रशासन ने चिट्टे वाले को रोका, अब 100 लोग सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको सज़ा मिली, उनके कोठियाँ तोड़ी, उनको अंदर दिया, उनको पीएसए के बेस पे उन सब लोगों को, चिट्टे के जितने भी लोग काम करते थे उनको सबको अंदर दिया। इसलिए ऐसे ही होता है कि आज इसको अगर इंसाफ नहीं मिला, जैसे गांव में बहुत सारे सुसाइड के केस होते हैं, अगर पहला केस ही गांव में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके दोषी को सज़ा मिल जाए, 7 साल की मिले या 10 की मिले या अंदर रहे, फिर दूसरे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा ऐसे काम करे। तो पुलिस प्रशासन से हमारा यही डिमांड रहेगी कि ताकि कम से कम नारायण दत्त को इसके बेटे की समझाएं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये दोषी हैं। जो अगर एफएसएल रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि इसको टचिंग हुई है तो फिर वो दोषी क्यों नहीं पकड़ेगी? ये तो क्लियर है ना। ये तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ कि एफएसएल रिपोर्ट में क्या है क्लियर हो जाता है। एक तो क्लियर नहीं होता कि किसी को बॉडी को टच नहीं किया, फिर हम मान लेते हैं कि नहीं भाई दोषी कैसे पकड़ने हैं, जहाँ ऐसे गिर गया जहाँ लगी। जब ऐसा एफएसएल रिपोर्ट में क्लियर है कि दूसरा बंदा इसको टच कर रहा है, इसकी बॉडी को कर रहा है, जहाँ निशान है, तो ये फिर थोड़ा मसला गंभीर है। ये देखने की यहाँ इसको ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि जितने भी लोग, जितने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए कि ताकि गांव का जो माहौल है ठीक होए। इसको देख के बढ़ भी सकता है गांव। मैंने पहले आपको बोला कि क्राइम करने वाला हमेशा यही देखता है कि एक ने किया मुझे क्या हुआ। तो पुलिस ही एक ऐसी चीज़ है, अथॉरिटी है, जिसके पास सारी पावरें होती हैं मनाने की, पर्चा लगाने की, या कुछ भी जो भी है, इनके पास ही सारी अथॉरिटीज़ हैं। तो इनको करना चाहिए, इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक गरीब बंदा है। हो सकता है इससे कोई हाई फाई बंदा होता, कोई जहाँ गांव का कोई सरपंच होता, जहाँ कोई लंबड़दार होता, जहाँ कोई सूबेदार होता, जहाँ कोई कैप्टन होता, जहाँ कोई तहसीलदार होता, रिटायर होता, जहाँ प्रेजेंट होता। अगर उसके बेटे के साथ इतना कुछ हुआ होता, उसका कत्ल हुआ होता, जहाँ कोई पुलिस में कोई अधिकारी होता, तो आज दिन तक इतना टाइम नहीं लगना था कि उसको इंसाफ ज़रूर मिलना था। ये आज यही कारण है कि ये बंदा गरीब है। इसको बेचारे को ये पता नहीं है कि मैंने बोलना क्या है, मीडिया में क्या बोलना है, या पुलिस वालों के साथ मैंने क्या बोलना है। तो आज दिन तक अगर कोई नालायकी रही होगी तो ये इसकी शरीफी, इसकी गरीबी, और ये कुछ जानता नहीं है, ये है। तो ये मैं कहूँगा कि सारे पुलिस वालों को भी नहीं कहूँगा कि ईमानदार नहीं है। कुछ पुलिस वाले हमारे इतने ईमानदार हैं कि बात मत पूछो, और ईमानदारी है तो इसको सेटिस्फाई तो कर दीजिए कि भाई ऐसे हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन में ये निकला, ये निकला, ये निकला, भाई ऐसे है। इतना तो होना ही चाहिए ना कि बनता है। आपके उसके बेटे की डेथ हुई है, ये थोड़ी है कि उसको कोई कट लेगा या कोई एक हाथ की कोई आंगल गिर गई है, उसका इंसाफ नहीं है। ये कत्ल केस का इंसाफ है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इसको इंसाफ ही